जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अपने धार्मिक एजेंडे को सेट करने के लिए, अपने मठ की मठाधीशी को मेंटेन रखने के लिए इन किसानों के ऊपर इन्होंने वज्रपात किया। बढ़ेंगे और जिस राज्य में या जिस देश में खाली ये बात होगी कि गाय अम्मा हो गई, बैल बप्पा हो गए, पाल पाएंगे। ये माँ बाप बनाने की जो प्रथा है, ये जो धार्मिक एजेंडा सेट करते हैं लोग, इनसे लड़ना पड़ेगा हमको, आपको। और नहीं तो ये धर्म आपको धीरे धीरे गरीब और कमज़ोर बना देगा। इतनी बड़ी आर्थिक क्षति होगी, किसान दिनों रात आर्थिक बोझ तले दबता चला जाएगा, फांसी लगाएगा। सोचना पड़ेगा हमको, सबको, आपको। नहीं हम आप सोचेंगे, नहीं चेतेंगे, तो ये धर्म के हंटर से हम लोगों को चलाने वाले लोग सिर्फ मठ और मंदिर बनवाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के सामंतवाद के गढ़ माने जाने वाले गोंडा जनपद के घरीघाट गांव में ये युवा किसानों की, अन्ना जानवरों की, छुट्टा पशुओं की समस्याओं को लेकर के तकरीबन 17 दिन से उपवास पर है। मतलब 13 जून को खाना खाने के बाद 14 जून से ये शख्स उपवास पर बैठा हुआ है। तो क्या ये इतनी बड़ी बात हो गई कि हम इसको महिमा मंडित करके दिखाएं? देखिए, इस समय जो नकारेपन की राजनीति का दौर है, एसी में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष अपना काम चला रहा है। ऐसे समय में इस तरह के अगर 35-36 साल के किसी युवा को आप किसानों के संघर्ष के लिए लड़ते हुए दिखाएंगे तो ये विपक्ष की नकारी राजनीति के लिए प्रेशर बिल्डअप करने का काम करेगी। इस समय में ऐसे किसी भी तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बुद्धिजीवियों ने ही सबसे ज्यादा बहुजन की पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं को नकारा बनाया है। किसी एक नेता की गुलामी में या अपने स्वार्थ की पूर्ति में वो किसी भी एक नेता को डिफेंड करने में लगे रहे। यही वजह है कि दिन ब दिन बहुजन समाज की राजनीति करने वाले नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सिमट करके रह गए। संघर्ष शब्द उनकी राजनीति में डिलीट जैसा हो गया। इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को अगर छोड़ दिया जाए तो वास्तविक चिंतन करने वाले समाज के लोग जो किसी भी नेता के गुलाम नहीं हैं, वो इस समय सोचते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करने वाला, पिछड़े वंचितों की हक की बात करने वाला, किसानों की बात करने वाली राजनीति और पार्टियां अब रही ही नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये शख्स जिनका नाम है तरुण पटेल 2014 में चंदौली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, सबसे कम उम्र के प्रत्याशी थे उस समय पूरे प्रदेश में। 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं गोंडा की एक विधानसभा से। दोनों बार ही कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। मैं ये कतई नहीं बता रहा इस वीडियो के माध्यम से कि तरुण पटेल सामाजिक न्याय की, किसानों की नई आवाज है, लेकिन इतना जरूर आपसे अपील कर रहा हूं कि जाति और पार्टी के बंधन से उठ करके इस तरह के युवाओं के समर्थन की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस तरह के लोगों का जब आप समर्थन करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं, कहना नहीं चाहिए कि हमें इस तरह के नेताओं के प्रदर्शन का, संघर्ष का इस्तेमाल करना है उन तमाम सारे नेताओं को झकझोरने के लिए जो पिछड़े, दलित या वंचित तबके की रहनुमाई की बात तो करते हैं, लेकिन धरातल पर वो लड़ाई लड़ते नहीं दिख रहे हैं। इस तरह के लोगों के प्रदर्शन को अगर हम दिखाएंगे, केवल तरुण पटेल की अकेले बात नहीं है, ओम प्रकाश राजभर अच्छा करते हैं तो उनके भी प्रदर्शन को दिखाया जाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद अगर अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा अगर अच्छी लड़ाई लड़ते हुए दिखते हैं, यहां तक कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के या राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए अगर दिखता है तो हमें जाति बंधन से परे इन लोगों के समर्थन करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने सामाजिक न्याय को अपने अपने जाति के नेताओं के बंधन में बांध दिया है। बहरहाल आज का हमारा मुद्दा है तरुण पटेल का अनशन। तरुण पटेल जो अनशन पर बैठे हैं उनके मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। तरुण पटेल गांव में बैठ करके गांव के लोगों को यह समझाना चाह रहे हैं कि धर्म की चाशनी में लपेट करके गाय को अम्मा बना दिया और बैल को बप्पा बना दिया, जिसके कारण जो एक्चुअल पशुधन होता था, आप दूध के माध्यम से जर्जर स्थिति में जा चुके पशुओं को बेच करके कुछ पैसे किसान कमा लेते थे। लेकिन योगी सरकार के धार्मिक एजेंडे के कारण
अब ये संभव नहीं रह गया है। अब वही आवारा अन्ना छुट्टा जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, गांव में किसानों को या सड़क पर चलने वाले लोगों को चोटिल कर रहे हैं, कई बार एक्सीडेंट का कारण बने हैं ये पशु। इसके अलावा उन्होंने गौशालाओं में हो रही बंदरबांट पर भी सवाल उठाए हैं। पहले उनके मुद्दे उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अपने धार्मिक एजेंडे को सेट करने के लिए, अपने मठ की मठाधीशी को मेंटेन रखने के लिए इन किसानों के ऊपर इन्होंने वज्रपात किया है। एक तो हमारी आय का सोर्स कम किया, हमें आर्थिक क्षति पहुंचाई। आवारा पशु हमारी फसलों को चर रहा है, नष्ट कर रहा है, रौंद रहा है, खेत खलिहान लहूलुहान है। हमें अपनी फसलों की रखवाली करने के लिए दिनों रात जगना पड़ रहा है। मचान लगा करके, टीन का शेड डाल करके खुले में लोग पेड़ के नीचे सो रहे हैं। इनका जिम्मेवार कौन है? तमाम लोग जो चोटिल हो रहे हैं, इनका जिम्मेवार कौन है? ये इतनी बड़ी जो आर्थिक क्षति है, और आर्थिक क्षति के साथ साथ इतनी बड़ी जो जान और माल की हानि हो रही है, इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इसके ज़िम्मेदार इस राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये होना चाहिए। अरे भाई, किसान के दरवाजे का पशु हमेशा से बेचा गया। अब आप अगर पशु को माँ बाप बना लेंगे तो अपने बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, अपने खेत खलिहान को नहीं संभाल पाएंगे। ये माँ बाप बनाने की जो प्रथा है, ये जो धार्मिक एजेंडा सेट करते हैं लोग, इनसे लड़ना पड़ेगा हमको, आपको। और नहीं तो ये धर्म आपको धीरे धीरे गरीब और कमज़ोर बना देगा। जिन देशों में पशु को पशु ही समझा जाता है, जानवर को जानवर ही समझा जाता है, दूध के साथ साथ उनका चमड़ा, मांस सब कुछ उपभोग किया जाता है, वो देश आगे बढ़ेंगे। और जिस राज्य में या जिस देश में खाली ये बात होगी कि गाय अम्मा हो गई, बैल बप्पा हो गए, इतनी बड़ी आर्थिक क्षति होगी, किसान दिनों रात आर्थिक बोझ तले दबता चला जाएगा, फांसी लगाएगा। सोचना पड़ेगा हमको, सबको, आपको। नहीं हम आप सोचेंगे, नहीं चेतेंगे, तो ये धर्म के हंटर से हम लोगों को चलाने वाले लोग सिर्फ मठ और मंदिर बनवाएंगे। मेरी कोई खिलाफत नहीं है मठ और मंदिर से, आपका विषय है, आप करिए। तरुण पटेल उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसी समय उन्होंने महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए सम्मान की लाठी, जिसको गांधी की लाठी कहा था, बड़ा आयोजन करवाया था कांग्रेस कार्यालय में, और महिलाओं को लाठियां तक बंटवाई थी। वो गौशालाओं पर सवाल उठाते हुए सीधे सीधे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के जो अगल बगल के लोग हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए और गौशालाओं में बड़ी बंदरबांट लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं गौशालाएं। ये भी बयान सुन लीजिए। गौशाला एक स्कीम लेकर के वर्तमान के मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, मगर गौशालाओं की हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। गौशालाओं से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, योगी आदित्यनाथ के पट्ठों को, इनको आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा। आप देखते होंगे कि जहां नदी के किनारे, जंगल के किनारे, कहीं आसपास झील झरने के किनारे या खाली पड़ी जगहों पर गौशालाएं बनाई गई, आप देखते होंगे गौशालाओं में अचानक संख्या गाय की, ना दूध देने वाले पशुओं की, बैल की, सांड की बढ़ी है और अचानक ये गायब हो जाते हैं। मित्रों, हमारा मानना ही नहीं, पूरा यकीन है कि इन गौशालाओं से गौ तस्करी तक होती है, और ये बात पुख्ता होती है। अभी कल हमारे यहाँ करनेलगंज की एक घटना है जिसमें गौ तस्करी में सीओ तक को गोली लगी, 17 राउंड फायरिंग हुई। तो गौशालाएँ सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे की बंदरबांट के लिए है, खाली पड़ी ज़मीनों को कब्जाने की नीति है। हालांकि 18 दिन से उपवास पर बैठे तरुण पटेल को समर्थन देने के लिए प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो ट्वीट करके, सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जिस शख्स को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी सराह चुके हैं मंच से और कह चुके हैं कि ये लड़का गोंडा से निकल करके पूरे प्रदेश की राजनीति करेगा, उसी शख्स के प्रदर्शन पर आखिर अजय कुमार लल्लू, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए? जबकि अजय कुमार लल्लू को मैं खुद पसंद करता हूं, संघर्षों के नेता माने जाते हैं, महीने भर में कोई ना कोई प्रदर्शन कर देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि अजय कुमार लल्लू अपनी ही पार्टी के एक विंग के प्रदेश अध्यक्ष के इस तरह के किसी अनशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? यहां तरुण पटेल जी खड़े हैं।
जमीन का लड़का है और आपके लिए काम करना चाहता है, लड़ जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा, इसकी आप जड़ मजबूत कीजिए। ये एक दिन ये चंदौली में नहीं रहेगा, ये एक दिन उत्तर प्रदेश में जाके राजनीति करेगा, ये पूरे देश, पूरे प्रदेश को मदद कर सकता है। तरुण पटेल इस उपवास के माध्यम से किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को न सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, किसानों के समर्थन में खड़े हैं, किसान आंदोलन को भी समर्थन दे रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न जो मुद्दे हैं किसानों से जुड़े हुए, जैसे किसान के दरवाजे का पशु कम कीमत में बिक रहा है, क्यों? किसान का पशु आवारा छुट्टा घोषित हो रहा है, क्यों? इन आवारा छुट्टा जानवरों से फसलों की बर्बादी हो रही है, क्यों? इन छुट्टा जानवरों से फसल की रखवाली करनी पड़ रही है, क्यों? उत्तर प्रदेश में आवारा पशु छुट्टा जानवरों सांड से हजारों लोग रोजाना चोटिल हो रहे हैं, क्यों? उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में असंख्य लोग चोटिल हो चुके हैं, क्यों? इन मुद्दों को उठाते हुए तरुण पटेल मौजूदा सरकार से किसानों के लिए, जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई उनके लिए कम से कम 50,000 और जिन किसानों को चोट लगी है इन आवारा पशुओं के कारण उनके लिए कम से कम 1 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और इन आवारा पशुओं के कारण जिन लोगों के घर में कोई चिराग बुझ गया है, किसी का निधन हुआ है, उन लोगों के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की मांग सरकार से कर रहे हैं। तमाम सारे मुद्दे जेन्युइन हैं। इन मुद्दों के बाद भी कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का इस आंदोलन को समर्थन न देना निश्चित तौर पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। हालांकि पीएन पुनिया से लेकर के उदित राज, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राहुल राय और कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके राहुल सचान समेत तमाम सारे लोग खुल करके समर्थन दे रहे हैं। अन्य दलों के लोग जो किसानों के हितैषी हैं, स्थानीय लोग, वो भी खुल करके तरुण पटेल के समर्थन में उतर आए हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के युवाओं का समर्थन होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब आपके लिए लड़ने वाले और ख़ास तौर से युवा राजनीति में लड़ने वाले लोग कम ही रह गए हैं। इसलिए क्योंकि राजनीति को अब माना जाने लगा है कि आप ठीक ठाक पैसा कमा लीजिए, नेताओं की परिक्रमा कर लीजिए, उसके आधार पर आपको टिकट मिल जाएगा, जी हरजूरी करके, चरण वंदना करके अगर आप जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो आपको विधान परिषद भेज दिया जाएगा और आपकी राजनीति किसी तरीके से नेताओं के चरणों में पड़ी हुई गुजर जाएगी। तमाम सारे नेताओं के इर्द गिर्द लोग देख लीजिए जो उनकी मंडली में कहे जाते हैं, उनके दरबारी कहे जाते हैं, नवरत्न कहे जाते हैं। किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम सारे बहुजन समाज के नेताओं के इर्द गिर्द जो नेता नजर आते हैं, उन लोगों की विधानसभाओं में जाकर के चेक कर लीजिए कि वो अपनी पार्टी के लिए कितने मुफीद साबित हो रहे हैं। अपनी विधानसभा से, या छोड़ दीजिए अपने ही गांव से अपनी पार्टी को जिता नहीं पाते हैं, लेकिन नेताओं के सबसे करीबी वही बने रहते हैं, क्योंकि सुबह से शाम भैया जी की, बहन जी की तारीफ करना राजनीति का असली मकसद मानते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। आज का विषय हमने उठाने की कोशिश की है कि इन आवारा पशुओं, छुट्टा जानवरों से कितने लोगों की मौतें हुई। क्या इस पे जिक्र नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे बहस नहीं होनी चाहिए? इस पे नेताओं के ट्वीट रीट्वीट नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। और अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो ही आएगी, क्योंकि नेता भी समाज का प्रतिबिंब है। समाज को लगता है या समाज में लोगों को कहे कि सब नेता कर देगा, नेता कुछ नहीं कर सकता। समाज की भी जिम्मेदारी है कि समाज सही दिशा में चले। आपका धन है, जिम्मेदारी भी आपकी है, नहीं तो लूट लेंगे लोग। और देख लीजिए किसान का धन कैसे लूटा जा रहा है। आपको प्रयास है, जिन्हें लगता है ये सार्थक प्रयास, वो साथ खड़े हों, हमारे साथ ना खड़े हों, अपने घर के साथ खड़े हों। आपका पशु सस्ते में बिकता है, ये आपका आर्थिक नुकसान होता है। आपका ही पशु आपकी फसलों को चौपट कर रहा है, आपका नुकसान होता है, किसानों का नुकसान होता है। आपका ही, आपको अपने फसल को इन आवारा पशुओं से, छुट्टा जानवरों से, अन्ना पशुओं से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए आपको दिनों रात जगना पड़ता है, मचान लगा के बैठना पड़ता है। अपनी फसलों को बचाने के लिए तार का, बाड़ का जाल लगाना पड़ता है, आपको लगाना पड़ता है। कितना पैसा लाएगा ये किसान? कहाँ से आएगा पैसा? कैसे होगी आय दोगुनी?
कैसे आपके घरों के बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसे आपके दरवाजे पे खुशहाली आएगी, इन सब विषयों पे नेता नहीं सोचेगा, क्योंकि नेता अब आधे ज़्यादा हो गए व्यापारी। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान में केंद्र में सरकार, उनमें आप देख लीजिए सब आधे से ज़्यादा पूंजीपति और उद्योगपति हैं। तो पूंजीवाद के दौर में अगर आप, ठीक है पूंजी की भी ज़रूरत है, मगर इतनी पूंजी की ज़रूरत नहीं कि देश का लोकतंत्र ही पूंजीवादियों के हाथ में दे दीजिए। पूंजीवाद। दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख